लेकिन आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आरती चुनाव भी लड़ सकती है, जनप्रतिनिधि बन सकती है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ खुलासा कर रहा हूं, और आरती यादव के लिए पार्टियां भी अप्रोच कर रही हैं, आपको बताऊं। अच्छा, हाँ, पार्टियां अप्रोच कर रही हैं। नेता अक्षय ठाकुर को निर्भया केस में दरिंदा कहती थी आपकी मीडिया, आपके लोग उसको दरिंदा दरिंदा बोलते थे। तो अक्षय ठाकुर का, उसके परिवार का, उसके गांव में क्या महत्व है? आप यकीन मानिए, उसने नॉमिनेशन किया और उसकी बिहार में आरती को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष बना हुआ है। यहाँ तक कि आरती के परिवार ने, आरती ने खुद अपने घर पर पोस्टर लगा दिए कि मीडिया का प्रवेश निषेध है। तमाम लोग सवाल उठा रहे कि आखिर क्यों मीडिया को बंद किया गया। हालांकि उनका कहना है कि अगर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उसको वो वापस ले लेते हैं तो वो मीडिया की वहाँ पर एंट्री दे देंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आरती के वकील, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, एडवोकेट। ये तो शर्त रख दी आरती ने या उस परिवार ने कि अगर केस नहीं लिया जाएगा तो मीडिया को एंट्री नहीं दी जाएगी। नहीं, शर्त नहीं है, ये सत्यता है। जिस तरह से वहाँ जो तथाकथित लोग थे, जिन्हें मीडिया, तो मैं तो कहना भी नहीं चाहूँगा कि मीडिया से जुड़े हुए लोग थे, ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ ऐसा जाकर अपने बिहार की धरती पर उसके घर पे ऐसा किया। बहुत दुखद था। जबरदस्ती इंटरव्यू करेंगे तो दादागिरी हो गई। तो हालांकि कई लोगों का, जो स्थानीय लोगों का मेरे पास फोन आया है, उनका ये आरोप है, उनका ये भी कहना है कि कई लोग जा रहे हैं जो गिफ्ट दे रहे हैं उनको तो इंटरव्यू मिल रहा है, और जो पत्रकार हैं उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। जो गिफ्ट देने वाले, गिफ्ट वाली बात नहीं, जो जिसकी साथ सहृदय है, गिफ्ट से मतलब सहृदय, जिसके साथ आदमी महसूस करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, किसी ने ताला था, एक ताला और लोहे का हथौड़ा था। हथौड़े ने कहा चाबी खो गई, तो हथौड़ा लाया लोहार, तो ताला तोड़ेंगे और ताला टूटे ना। तो गर्मी का मौसम था, लोहार चला गया, ताला को हथौड़े के दोनों पास रख दिए। हथौड़े ने कहा ताले तो टूट क्यों नहीं जाता, तू भी मेरा, मैं भी लोहे का, तू भी लोहे का, तू क्यों नहीं खुल जाता, टूट जा, खुल जा, मैं तुझे मारना अच्छा नहीं लगता। चाबी भी लोहे की होती है, चाबी से तो तू बहुत जल्दी खुल जाता, मेरी मार से नहीं खुलता, मैं मारना नहीं चाहता। ताले ने पता क्या कहा, देख मैं तू कितनी भी चोटें मार ले, मैं खुलूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। कहीं चाबी से इसलिए मैं खुल जाता हूँ, चाबी छोटी है लेकिन चाबी मेरे अंतर मन में जाती है, चाबी मेरे अंदर जाती है और मुझे टच करती है, छूती है, और मैं अपने को समर्पित कर देती हूँ, मेरा समर्पण हो जाता है और मैं खुल जाता हूँ। ताला ने ये कहा। तो गंभीर बात, इससे उदाहरण है, लेकिन एक गंभीर बात यह है कि अगर कोई आरती यादव को लगता है कि सही, सच्चा, स्वच्छ, निर्भर, निर्भीक, निडर पत्रकार है, उसके लिए वो इंटरव्यू देती है, इसमें बात सही है। और उसने कहा पुलिस से पूछ के आओ, वेरिफिकेशन करा के आओ, वहाँ ये तो ठीक है, क्योंकि पुलिस कहाँ तक उनको बचाए, कहाँ तक करे, कहाँ तक लफड़े निपटाए, कहाँ तक FIR इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, क्रॉस केस FIR इनकी तरफ से, उनकी तरफ से, इसी काम में पुलिस नहीं बैठी। नेता भी जा रहे, सामाजिक कार्यकर्ता, कई लोग नेता भी जा रहे हैं जो तमाम तरह से चेहरा चमकाया जा रहा है, राजनीति की बातें की जा रही है, अपने आप को राजनेता बता रहे हैं, उनके पक्ष में बिल्कुल बैटिंग हो रही है। देखो, नेता तो शुरू से जा रहे हैं। पप्पू यादव बिहार के नेता थे, वो गए, वो खुद अपने तेजस्वी यादव से मिली, मुख्यमंत्री जी से मिली, तो नेता तो वहाँ देश की। देखिए, आरती यादव ऐसा नाम है जिसने एक अलग तरह की पहचान पूरी दुनिया में बनाई है, अपने त्याग से, बलिदान से, तपस्या से, प्यार के प्रति ऐसी चाशनी बनी, वो कड़ाह में जलती रही, खौलती रही, वो प्यार की शुद्ध देसी घी बन गई। तो लोग उसे उदाहरण देते हैं कि आरती यादव जैसा होना चाहिए, आरती यादव जैसा प्यार करने वाला होना चाहिए। देखिए, दूसरी शादी पर लोगों ने सवाल आए, आरती यादव का समर्पण ही तो है अपने ससुर के प्रति, हमारे प्रति। कितने क्लाइंट होते हैं अपने वकील के प्रति समर्पण रखते हैं, लेकिन आरती यादव ने मेरे प्रति समर्पण है। मैंने कहा शादी कर लो, सामाजिक रूप से जरूरी है, भविष्य के लिए जरूरी है, समय आगे आएगा, समय बदलेगा, जीवन बहुत बड़ा होता है, बेटी लड़की का जीवन बहुत बड़ा होता है, संतति भी है, आगे परिवार भी है, सुरक्षा भी है, जीवन भी है। तो उसके लिए उसने बात मानी और किया, इसीलिए नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। आरती यादव कम छोटी नेता में समझते हो आप, उसमें नेतृत्व के गुण कम है, उसमें भी नेतृत्व के गुण कम नहीं है। एक छोटी उम्र की बच्ची
जिसने इतनी विपत्तियों परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों को समझा। याद है जब राहुल गांधी छोटे थे, प्रियंका गांधी जी छोटे थे, उनके पिता की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी बोरी में भर के आई थी। राजीव जी को जूतों से सिर्फ पहचाना गया था और कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उस समय के राहुल और प्रियंका ने उस दुख दर्द को झेला, आगे उनकी याद में है, जीवन चला रहे। सोनिया आप गांधी जो है आरती की तुलना राजनीतिक नेतृत्व से, राजनीतिक व्यक्तित्व से कर रहे हैं, तो क्या आरती भी भविष्य में चुनाव लड़ेगी, राजनीति में उतरेगी, नेतागिरी करेगी? उसकी इच्छा होगी, बालिग है वो, इस देश की मतदाता है, बिहार की नागरिक है। आपको याद है अक्षय यादव, निर्भया कांड हुआ था बहुत बड़ा, उसमें एक आरोपी था अक्षय यादव। अक्षय यादव के बारे में दुनिया ने दरिंदा शब्द जो जो कहे, जैसे जैसे कि आप सब परिचित हैं, उसमें फैसला आया। लेकिन लोग कहते थे जब अक्षय यादव की अक्षय ठाकुर, जो बिहार का अक्षय ठाकुर था, निर्भया केस में मुख्य मतलब आरोपी था, उसको हुआ तो अक्षय ठाकुर की पत्नी ने, मैं उसे बहन का दर्जा देता हूं, उसने पूछा भैया यहां लोग कह रहे हैं हमसे चुनाव लड़ने के लिए गांव के, तो मैंने कहा अच्छी बात है, कह रहे हैं तो लड़ लो। मैं भी देखना चाहता था जो दुनिया अक्षय ठाकुर को निर्भया केस में दरिंदा कहती थी, आपकी मीडिया, आपके लोग उसको दरिंदा दरिंदा बोलते थे, तो अक्षय ठाकुर का, उसके परिवार का, उसके गांव में क्या महत्व है? आप यकीन मानिए उसने नॉमिनेशन किया और उसकी बम पर जीत हुई, रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। उतनी जीत उसके गांव में कभी नहीं होती और वो जीती है, जनप्रतिनिधि बन के बैठी है और जनप्रतिनिधि बन के वहां काम कर रही है। अब आरती भी जनप्रतिनिधि बनेगी? आरती यादव क्यों नहीं? जब सुनीता ठाकुर, अक्षय ठाकुर की पत्नी, उस बड़े कांड के बाद राजनीति और समाज सेवा कर सकती, उसकी भी उम्र कम थी, इसकी भी उम्र कम है, उसने भी अपने पति को खोया और उसको सद्भावना मिली, सद्भावना वोट मिले। एक बहू के लिए आसान नहीं था। दोनों बिहार से ही हैं? दोनों बिहार से हैं और दोनों के लिए चुनाव लड़ना कठिन, उसके लिए कठिन था। बिहार की धरती में, बिहार के लोगों में तो राजनीति पानी की तरह, खून की तरह समाई होती है। वैसे भी नहीं, राजनीति तो गुजरात के लोगों में भी समाई होती है, पंजाब के लोगों में भी समाई होती है, हिमाचल के लोगों में भी समाई होती है, 5-5 साल का टर्न करते रहते हैं। राजनीति इस देश की धरा में है, राजनीति इस देश की उपज में है, राजनीति इस देश की गंगा जमुना सरस्वती नदियों के पानी में बह के निकलती है। इसलिए हर परिवार में राजनेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, वकील भी हैं और सब। लेकिन आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आरती चुनाव भी लड़ सकती है, जनप्रतिनिधि बन सकती है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ खुलासा कर रहा हूं। बहुत से ऐसे केसेस में मैंने, आपने देखा अनुराधा चौधरी का भी प्रकरण हुआ, तो मैं तो उसे भी चाहता हूं आपराधिक, मैं आनंद पाल को चाहता था मुख्य धारा में जुड़े और वो आइकॉन था राजस्थान का, मैं चाहता था उस मुख्य धारा में जुड़े और अपने उस पिछले के इतिहास को छोड़े और नई जिंदगी शुरू करे। और उसी तरह मैं अनुराधा चौधरी के लिए भी कहा, इस तरह से कहा, मैं हर एक को अवसर। अब आप आरती के लिए कह रहे हैं? आरती यादव के लिए कह रहा हूँ और आरती यादव के लिए पार्टियां भी अप्रोच कर रही हैं, आपको बताऊं। अच्छा, हाँ, पार्टियां अप्रोच कर रही हैं, नेता जा रहे हैं, सरपंच जा रहे हैं, प्रधान जा रहे हैं। पप्पू यादव तो सबसे पहले गई हैं, तो वो गए हैं तो उसको जानते हैं, एक पब्लिक फिगर है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, एक उसमें वो है, गंभीरता है। कम उम्र की बच्ची में अभी से इतनी गंभीरता है, जब वो राजनीति में आएगी तो उसमें कितनी गंभीरता बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी राजनीतिक बनेगी, बहुत अच्छी। उसने दर्द को देखा है, उसने दुख को झेला है, उसने उस पीड़ा को सहा है जो बिहार में हत्याएं होती हैं, उसने अपने सीने पे झेला है, उसने अपने दर्द को देखा, अपने सामने अपने छोटू यादव को मरते देखा है, तिल तिल मरते देखा है, अपने सामने उसने अंतिम संस्कार होते देखा है। अंतिम संस्कार के समय से वो डिसाइड करके बैठी हुई है और उसने उस बात को निभाया। ये उसकी त्याग नहीं है, महिलाओं का त्याग नहीं है। महिलाओं के लिए काम कर सकती है, महिलाओं को सशक्त कर, आदर्श है, महिलाओं के लिए आदर्श है। कौन कहता है महिलाओं के लिए नहीं? महिलाओं के लिए ऐसा आदर्श होना चाहिए। महिलाओं को ये अल्टा पलटी की छोड़ के विषय, जिसकी हो गई उसकी हो गई, जो माँ बाप ने कह दिया वो कह दिया। सास ससुर अगर बना लिए पति के पिता को, अगर उसने मान लिया पिता, तो मान लिया उसने फिर सोचा नहीं एन केन प्रकारेण क्या होगा क्या नहीं होगा। उसने कहा जो हमारे पापा करेंगे वो अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा।
तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, आरती के वकील। एक बड़ा खुलासा किया है, पहली बार आपने सुना होगा कि एक बहुत गंभीर बात है, और आपने भविष्य में भी आप इस इंटरव्यू के जरिए जान सकते हैं कि आरती चुनाव भी लड़ सकती है, आरती नए फेज में प्रवेश कर सकती है, जिस तरह से कैसे कह रहे हैं कि हम लोग उसमें मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। हम उसकी वकालत में मदद कर रहे हैं, केस में मदद कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में मदद कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन में मदद कर रहे हैं, एक अच्छी लड़की के रूप में उसको मदद कर रहे हैं। राजनीति में जहां उसकी जरूरत पड़ी है वहां भी हम लोग और उसमें पूरी उसको मदद करेंगे और प्रयास करेंगे वो राजनीति के मुकाम पर पहुंचे। अभी उसका जीवन स्टार्ट हो रहा है, और साथ में ये भी कहूंगा वो बिहार के हर उस दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, जो न्याय की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है, जिसके लिए न्याय बहुत दूर की कौड़ी हो जाता है। जस्टिस शब्द केवल उसे फिल्मों में दिखता है कि फिल्म चल रही है उसमें न्याय मिल रहा है, उसको असलियत पर, ग्राउंड जीरो पर अररिया की जनता को जब न्याय मिलेगा, उसके गांव के आस पड़ोस के लोगों को न्याय मिलेगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, आरती के वकील। आपने सुना क्या कह रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि भविष्य में और क्या क्या होना है। आप क्या सोचते हैं आरती को लेकर, आपका क्या कहना है? अगर आरती चुनाव में भी उतरती है तो क्या उसको उतरना चाहिए तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? तमाम चीज़ें, तमाम सलाह आप लिख कर भेज सकते हैं, जिनका मैं एनालिसिस करूँगा। नमस्कार।